हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं हर्षवर्धन भारत की धरती से फिर से आपका स्वागत करता हूँ। मैं हर्षवर्धन भारत की धरती से फिर से आपका स्वागत करता हूँ भाई। और अपने उन सैनिक भाइयों से कहता हूँ, मैं अपने सैनिक भाइयों को कहना चाहता हूँ, वेल डन। और अपने सब्सक्राइब भाइयों से कहता हूँ, मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। भाई ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। लाइक किए बिना, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, मेरे को आपकी सख्त ज़रूरत है। तो आज की जो मेरी मंत्रणा है, वो है, हमारा एक कट्टर दुश्मन है भाई। पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, ना मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ। उससे भी सबसे बड़ा दुश्मन, वैसे तो उससे भी एक दुश्मन है, लेकिन वो हजारों किलोमीटर दूर बैठा, उस पर कोई परवाह नहीं है हमें। तो सबसे बड़ा दुश्मन देश हमारा चाइना, आज मैं उसके ऊपर बात करने जा रहा हूँ भाई। और बिल्कुल शुरुआती बात करूँगा। शुरुआत मतलब जहाँ से चाइना स्टार्ट होता है, और उसके क्या कहते हैं, प्राइम, जो उनके राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उनको कुछ बातें कहूँगा। और वो अपने देश में क्या करते हैं, कितनों को मरवाते हैं, कितने बंदे उठाते हैं। आज ये भी खबर आ गई कि उनके 17 बंदे उन्होंने उठाए हैं, जो कि उनकी सेना के हाईएस्ट रैंक के आदमी थे भाई। 17 बंदे उनको उठवा लिया है, पता नहीं मरवा ही दिया ही होगा। ये लोग मरवा देते हैं भाई। 17 मेरे को लगता नहीं कोई बचा होगा, और जिसको इनका दिल आता है मरवा देते हैं भाई। ये कहानी कहते हैं। तो आप मेरे से पूछेंगे, आप क्या करना चाहते हैं? ये तो बात हमें पता ही है। आप कौन सी बात करना चाहते हैं, कौन सी शुरुआती बात? जहाँ से चाइना शुरू होता है। चाइना तो आप कहेंगे बहुत जगह से शुरू होता है, उधर अरुणाचल से, इधर लद्दाख से, इधर उत्तराखंड के बाद से। भैया मैं उत्तराखंड के बाद वाले एरिए की बात कर रहा हूँ। मैं उत्तराखंड के बाद वाले एरिए की बात कर रहा हूँ। क्या वहाँ पे एक खबर उड़ती उड़ती मेरे पास पहुँची है, उड़ती उड़ती, वो भी उसका यूट्यूब भी खंगाला तो वो एक ही बात, एक ही उसकी व्लॉग था, और कोई व्लॉग भी नहीं था भाई। मेरे को ये जान के बहुत धक्का लगा कि भाई अपना दुश्मन देश, इतनी इम्पोर्टेंट बात, और ये बात पता ना हो भाई। मैं नहीं मानता ये बात पता ना हो भारतीय नौजवानों को, सेना के नौजवानों को, या भारत के जो हमारी टॉप मोस्ट रेजिम है उसको ये बात पता ना हो। मेरे को बात वैसे हजम होने होती नहीं है। हमारे तक बात पहुंची है, आम आदमी तक, तो उन तक बात जरूर होगी हुई। वो बात क्या है? वो बात ये है कि वहाँ से 10 किलोमीटर दूरी पर कैलाश पर्वत से इन्होंने कुछ मशीनें लगाई हैं। मशीनें आज की नहीं लगा रखी, ये तो हमारा क्या कहते हैं, उड़े हमारे ड्रोन, या उन्होंने जो ऊपर हमारा क्या कहते हैं, वो दूरबीन लगी हुई है ऊपर, उसने ये बात पकड़ी है भाई। ये दूरबीन आकाश में लगी हुई है भाई। अब हालांकि भारत ऐसे 52 और सैटेलाइट छोड़ने की तैयारी कर रहा है, जो कि
भारतीय और चाइना और पाकिस्तान के चारों तरफ फैल जाएंगे भाई, और एक एक बात का पता लग जाएगा। अभी 5 है, 5 है, 5। वो ये चाहते हैं कि कोई भी एरिया अनसेफ ना रहे, हमारे हमारे पकड़ में होना चाहिए इनका हर एरिया। भाई ये कब क्या करते हैं। तो अब वैसे 52 और छोड़ने की बात हो रही है, 52 और छोड़ने की बात हो रही है। हाँ जी, 52 सैटेलाइट, और जो सिर्फ हमारे क्या कहते हैं पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर, म्यांमार का बॉर्डर के थ्रू सारे उसमें लग जाएंगे भाई। कौन बंदा कैसे क्या हरकत कर रहा है, कौन बंदा आ रहा है, कौन बंदा जा रहा है, इसकी सारी खबर हमें लग जाएगी। ये बहुत अच्छी हुई है प्रगति। एक और प्रगति भी हुई है, मैं आपको बता देता हूँ। है तो वो छोटी सी, लेकिन हुई है, बहुत शानदार प्रगति हुई है। वो क्या हुई है, वो भारतीय पुलिस के द्वारा क्या पुलिस से आपका क्या लेना देना भाई, लेना देना तो है। मेरे देश की पुलिस कई मामलों में बहुत अच्छी है, सिवाय एक दो मामलों के, थाने के मामले में थोड़ी गंदी है, या फिर उस मामले में रिश्वत देने के मामले में होगी। लेकिन कुछ बातें पुलिस की एक क्लास है भाई, एक क्लास। वो क्या है पुलिस की बातें भाई, इनको एक दो चश्मा 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 पहना, सामने वाले बंदे के थ्रू बंदे का पता लग जाएगा ये कौन बंदा आ रहा है, कौन जा रहा है। वो तो पहले भाई कपड़ों के अंदर उसने क्या पहन रखा है, कौन सी बंदूक छुपा रखी है, कौन सी गन छुपा रखी है, क्या छुपा रखा है। आरडीएक्स तो नहीं बांधा हुआ, कोई भी चाहे प्लास्टिक की चीज हो भाई, चाहे वो प्लास्टिक की चीज हो, वो इस तरह से पता लग जाएगी। ये हमारे नई नई प्रगति हुई है हमारे पुलिस में, डिपार्टमेंट में। अब बंदे बच के नहीं जा सकते। अगर पुलिस वाले एक नंबर है तो मेरे देश का दुश्मन जो कि हमारा है अंदर खाते, भाई वो बच नहीं सकता पुलिस की नज़रों से। ये आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसके बारे में खैर फिर कभी, आज बात उस बारे में भाई क्या कहते हैं, मेरा ध्यान थोड़ी देर के लिए उस पर चला गया था। खैर मैं आपको बता रहा था हमारा वो चाइना क्या कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है आपको पता है। उसने एक नई स्ट्रैटेजी निकाली है भाई। उसने कैलाश पर्वत पर हेलीकॉप्टर भेजे, आप सबको पता है, और अपने बंदे भेजे, वो भी पता है। वो कैसे मरते तरते वापस आए थे भाई। अब उसने नीचे से जगह निकाली है कि क्यों ना नीचे खोद के देखा जाए क्या है। उन्होंने वो चीज़ खोजनी शुरू कर दी है। वहाँ के हालांकि बौद्ध भिक्षुओं ने बहुत विरोध किया, उनको ये लोग मार देते हैं पकड़ के उसी वक्त, तो इसलिए बातें बाहर नहीं आ पाती। लेकिन अब आप एक बात बताओ, जब ट्रक या बसेस जाएंगी कहीं पे तो वो सामने आएगी चीज़, और सामने आएगी ना। वहाँ पे कोई बसेस का स्थान है, ना वहाँ पे ट्रक जाने का स्थान है। वो सिर्फ ऐसा स्थान है, गए और मशीन उतार दी। हाँ जी, गए और मशीनें उतार दी, लेकिन उस जगह जहाँ इन्होंने मशीनें उतारी है कोई भी आबादी नहीं है, आबादी नहीं है। जब आबादी नहीं है तो आप सोचोगे ये क्यों ऐसा काम कर रहे हैं भाई। ये देखने के लिए
कि कैलाश पर्वत के अंदर क्या है। हाँ, कैलाश पर्वत के अंदर क्या है? कैलाश पर्वत के अंदर क्या चीज़ें छुपी हुई हैं, इसको देखने के लिए इन्होंने नया कुछ निकाला है। भाई इस तरह से हम कर लेंगे। और इनका मोटिव एक है भाई जब इतनी ज़्यादा कैलाश पर्वत की ऊपर शक्ति है तो अंदर तक पहुंच गए तो शक्ति क्या होगी, क्या शक्ति होगी कैलाश पर्वत के अंदर। अगर हमारे हाथ कुछ ऐसी वैसी चीज लग जाए तो हमारा बॉस कितना हाई फाई हो जाएगा भाई। हमारा शी जिनपिंग कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। हम उससे काल से भी जीत सकते हैं। काल से जीत सकते हैं भाई? नहीं 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 नहीं, चाइनीज यहाँ बहुत बड़ी गलतियाँ कर रहे हैं भाई। हाँ जी, गलतियाँ कर रहे हैं। और ये गलतियाँ कर रहे हैं जब उनके ऊपर उस पर्वत के ऊपर कोई नहीं जा सकता तो आप नीचे कैसे जा सकते हो भाई? नीचे कैसे जा सकते हो? आप ऊपर नहीं जा सकते, उसके ऊपर इतनी गहरी बात है, कुछ जा नहीं सकते। अपने नाखून बाल भी बढ़ने लग जाते हैं तो नीचे नहीं बढ़ेंगे। पर तुमने उस स्थान पे होल क्यों नहीं किया? उससे 10-12 किलोमीटर दूर जाके क्यों किया भाई? खैर, उन्होंने यहाँ पे होल करना शुरू कर दिया। अपनी मशीनें नीचे ले जा रहे हैं और होल कर रहे हैं। अरे बेवकूफों, मैं आपको बताऊं इसके नीचे क्या है। इसके नीचे वो शक्ति मिलेगी, तुम चोरी कर लोगे। वो शक्ति चुरा कर अपने पास रखना चाहते हो? काल विजयी बनना चाहते हो? बेवकूफ हो तो। मिस्टर शी जिनपिंग, आप काल विजयी बनना चाहते हैं, इसका मतलब तो ये हुआ ना, आप काल विजयी बनना चाहते हैं। आपको मैं बता देता हूँ, कभी भारतीय ग्रंथों का पठन कीजिए। आप पहला पठन जय विजय का मिलता है। आप तो कुछ नहीं उसके सामने, वह एक मामूली से इंसान हो भाई, और तुम्हें राष्ट्रपति बना दिया वो बात अलग है, वरना मेरे जितना मैं हूं उतने ही तुम हो। जितना मैं हूं उतने ही तुम हो, बस तुम राष्ट्रपति हो किसी देश के। राष्ट्रपति होना तो एक हमारे यहाँ उदाहरण मिलता है जय विजय का, जो जिन्होंने भगवान विष्णु से युद्ध किया था। शुरू में वो युद्ध किया था कि यहाँ बड़ी मुश्किल से भगवान जी ने उसको हराया। फिर हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु आए। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, उन दोनों को मारा। फिर अगर हुए बहुत से राक्षस, एक और था जो भगवान शिव की ऊपर हाथ रखना चाहता था ताकि वो भस्म हो जाए, पर वो जैसे तैसे भगवान ने मोहिनी रूप बना के उसको नचाया और उसका हाथ नाचते नाचते उसके सर पे चला गया, तो वो खुद भस्म हो गया। तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने ही राक्षस आए और बंदे आए जो काल विजयी बनना चाहते थे भाई, उनका वो हाल हुआ है। ये मृत्यु लोक है, शी जिनपिंग मृत्यु लोक है, आपको भी पता होगा। तो
ये बात तय है, हम 80 साल बाद या 70 साल बाद जितनी जिद आयु कोई लिखवा के आया होता है उसी हिसाब से ही परलोक सिधार जाते हैं भाई। अब तुम पैदा हुए हो जो कैलाश की खोजबीन करवाने निकला है, कैलाश की खोजबीन करवाने निकला है, तुम पैदा हुए हो। हाँ, एक और थे मिस्टर रावण उनकी कहानियां आज भी मिलती हैं, जाके देखो लंका में, लंका में जाके देखो रावण ने क्या क्या कांड किए थे भाई। इसी हिमालय पर्वत से, कैलाश पर्वत से डायरेक्ट नाता है रावण का। उसने क्या क्या खेल नहीं किए भगवान को अपने यहाँ ले जाने के लिए, अपने ला तभी वहाँ पे वो जो वैदराज वो पड़ा था शिवलिंग, वो रावण का ही रखा हुआ है भाई। जब उसको भगवान भोलेनाथ ने कहा था अगर ये नीचे किसी स्थान पे रख दिया तो मैं वहीं का हो जाऊंगा, मैं वहीं का हो जाऊंगा। खैर, उस रावण की बातें सुन सुन के उसको को कैसे मारा गया, जबकि उसके साथ बहुत से लोग ऐसे थे, वो कुंभकर्ण था, मेघनाथ था और भी कई छोटे मोटे थे। कितने तो वो तो इतने शक्तिशाली थे भाई, शक्तिशाली इतने थे, तुम तो कुछ भी नहीं उसके आगे। मिस्टर शी जिनपिंग आप कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। जो वो लोग उस जमाने में शक्तिशाली हुआ करते थे वो मारे गए, वो मारे गए। तुम कैसे बचोगे? फिर उसके बाद मोटे मोटे बता रहा हूँ मैं तुम्हें। फिर आए क्या कहते हैं द्वापर युग में भगवान कृष्ण के आगे क्या कहते हैं ये जरासंध आया। इतना शक्तिशाली आदमी, उसको काल कलवित कर दिया भाई। और फिर जरासंध के कंस थे, मेन तो कंस, जानते हैं सभी लोग उसको भारत के। और उनकी तो कहानियां मिल जाती हैं, उनके जो हमारे मथुरा में कहानियां मिल जाती है, अभी भी मिल जाएगी। तुम क्या सोचते हो शी जिनपिंग कि मैं होल करके साइड में पहुंच के और अब सबसे बड़ा बन जाऊंगा? शी जिनपिंग, तुम कुत्ते की मौत मारे जाओगे अगर ये काम करोगे तो। कुत्ते की मौत, मैं सच कह रहा हूं। शी जिनपिंग आप मुझसे बड़े हैं, पर आपको भारतीय न्याय संहिता का पता नहीं। भारतीय दंड संहिता भगवान शिव ने ही लागू की थी। भगवान शिव ने उसको दिया क्या कहते हैं भगवान विष्णु को कि अब आप संभालिए। फिर हनुमान जी आए, आजकल उनके हाथ में। आप वो करना चाहते हैं कि अब मैं कालजयी हो जाऊंगा। आप कालजयी नहीं होंगे भाई। अगर भगवान की तीसरी आंख खुल गई ना तो कैलाश पर्वत पे ही तुम्हारी समाधि बन जाएगी, तुम्हारे बंदों की। मैं फिर से सच कह रहा हूँ, बाहर निकलाओ और चुपचाप बंद कर दो अपना ये जो वहाँ पे तुम कर रहे हो होल वगैरह। तुम जो होल कर रहे हो ना, इसको बंद कर दो तो तुम्हारे फायदे में रह जाएगा भाई। नहीं तो बहुत
मुश्किल हो जाएगी। और जिनपिंग, मैं सच कह रहा हूँ, अगर जिस बंदे ने भी ऐसा काम किया ना, वो बंदा मारा जाता है। ये नियम है यहाँ का। क्या कहते हैं, यहाँ का नियम है। ये मृत्युजयी संसार है, मृत्यु होनी ही होनी है। तुम कालजयी नहीं बन सकते। 7 कालजयी हैं भाई, 7 कालजयी, 7 बंदे, जिसमें हनुमान जी हमारे प्रमुख हैं। उनके बारे में पढ़ना, सोचना कि उनमें कितनी शक्ति होगी भाई। शी जिनपिंग, क्या तुम कीड़ी जितने हो सकते हो? और अगले ही पल 100 योजन जितने बड़े हो सकते हो? नहीं ना, ऐसी ऐसी शक्ति थी। मिस्टर शी जिनपिंग, आप बहुत भारी मात्रा में आपकी सोच गलत है। आपकी सोच गलत है। आप अपने देश में क्या करते हैं, क्या नहीं, ये बात का बात है। पहले बात हिमालय की, पहले बात कैलाश पर्वत की। आप इस तरह के होल बंटवाना बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए ये सब, नहीं तो मारे जाओगे। मैं सच कह रहा हूँ, आपका सम्मान है, सम्मान है क्योंकि आप राष्ट्रपति हैं चाइना के। आप अपने बौद्ध भिक्षुओं से कुछ नहीं सीखते। आप अपने आपके बौद्ध भिक्षु, जो कि वो बौद्ध भिक्षु कहाँ क्या होते हैं, क्या उनका नियम है, क्या आप जैनियों से कुछ नहीं सीखते? आप बौद्ध भिक्षु तो आपके देश में हैं, तिब्बत में हैं। उन बौद्ध भिक्षुओं से भाई थोड़ी सी अकल ले ली जाए तो बहुत बेहतर होगा, बहुत बेहतर होगा आपके लिए। फिलहाल मेरे को अपनी सेना को सलाम पेश करना है और अपने सब्सक्राइब भाइयों से कहना मेरे को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शी जिनपिंग, आप इस होल को बंद कर दीजिए और अपने बंदों को वापस बुला लीजिए, तो यही आपके फायदे में रहेगा भाई। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।